हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स। अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। और हमने कुछ 10th का बेसिक्स पढ़ा था कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉज क्या होता है, और कुछ बेसिक्स का बात करूंगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में मिरर नाम का कुछ होता था, फिर हमने पढ़ा होगा स्पेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर। तो हम कुछ सब टॉपिक्स रिकॉल करते हैं, तो आपको जहां तक याद हो रिकॉल कीजिए। चलिए फर्स्ट एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। वो मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी बच्चे ने थोड़ा भी 10th पढ़ा हो, क्योंकि आप 12th में चले गए, 2 साल हो गए, हो सकता है आप कुछ चीजों को भूल गए हो, गलती से भी कोई दिमाग चला जाए आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मिरर, चलो आपने पढ़ा होगा मिरर क्या होता है। ऐसा कोई चीज एक तरफ शाइनिंग होता है और सेकंड सरफेस क्या होता है, पॉलिश। इसका एक सरफेस होता है शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस को होता है रिफ्लेक्शन। और दूसरा सरफेस जो होता है ये होता है पॉलिश्ड। चलो हम बात करें इसका टाइप्स। मिरर हमारा 2 टाइप्स का होता है। कनकेव कन्वेक्स मत भूलिएगा बाबू, प्लेन और स्पेरिकल बोलिएगा। चलिए प्लेन मिरर, तो दूसरा स्पेरिकल मिरर। अब फिर हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर जो होता है बाबू, इनका क्या प्रॉपर्टी होता है। प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्पेरिकल मिरर। इसे तो कोई भी बच्चा हो जो आपको 10th अच्छे से नहीं पढ़ा हो, और हो सकता है 10th पढ़ा 10th चीजों को भूल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है कि हर बच्चा चीजों को सीख पाए। चलिए स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। ऐसा कोई मिरर जिस मिरर का प्रॉपर्टी आपको पता होगा। इमेज क्या बनता है, वर्चुअल। कुछ कुछ चीज जानते हो, लिखे ना वही 10th पढ़ा। वर्चुअल मतलब क्या होता है, इमेज स्क्रीन के पीछे बने। वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट। रियल इमेज ऑलवेज क्या बनता है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। और प्लेन मिरर इमेज क्या बनता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट के। उसके बाद इमेज बनता है लेटरली इन्वर्टेड, आपने पढ़ा हुआ 10th में, मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। लिख देते हैं इन सब चीजों को। इसका इमेज, इमेज बनता है वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड वो पढ़ा आपने क्लास 10th में। इमेज बनता है स्क्रीन के पीछे। चलिए दूसरा, इमेज बनता है इरेक्ट। इरेक्ट इन सेंस एकदम सीधा बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। चलिए इमेज डिस्टेंस, इसको किसे डिनोट करते हैं, वो भी से क्लास 10th में। वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं यू से। इमेज का हाइट, ये इक्वल होता है ऑब्जेक्ट हाइट के। इमेज बनता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड बनता है राइट में, राइट साइड बनता है लेफ्ट में। बस रिवाइज कर रहा हूँ, आपने 10th पढ़ के आया, मुझे पता है, आप बस भूल रहे हैं चीजों को। चलो अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर। चलो अच्छे से लिख लिए, बस कॉपी पेन निकालिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, बस हमें चीजों को भूलना नहीं है। चलिए स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इन दोनों कर रहे हूँ। इसी में आपको यहीं पे सर रफ स्केच बता देता हूँ मैं 10th के हिसाब से, फिर हम आगे चल के तो टॉपिक को स्टार्ट करें 12th लेवल का। चलिए अब बताए 10th का, अब 12th का भी किताब उठाएगा एनसीईआरटी किताब, वहां भी सब चीज बेसिक सिखाया है बच्चे को। ये भी ध्यान रखना, बच्चा चीजों को भूल तो नहीं गया। कनकेव मिरर,
आप सबने पढ़ा, दोनों कंपेयर करके पढ़ते हैं। ये कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कोड वर्ड लिखना बहुत चीज है। पैरेलल लाइन को कन्वर्ज करता है कहाँ पे? फोकस पे। और इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये फोकस से करता है सबको डाइवर्ज। चलिए दूसरा, कन्वेक्स क्या क्या करता है? ऑलवेज इमेज को बनाता है बड़ा, चीज को छोटा। चलिए, ये ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और कन्वेक्स ऑलवेज इमेज बनाता है छोटा। ऐसा आपको 10th क्लास में किताब में सवाल पूछा एनसीईआरटी में, कौन ऐसा मिरर जो कि यूज होता है रियर व्यू में? वो है कन्वेक्स मिरर। मतलब बड़े चीज को छोटा बनाता है। ये ऑलवेज लिखा हुआ याद रखो, ऑलवेज फिक्स है। आगे कोड वर्ड लिस्ट सब लिख देता हूँ। यूज कहाँ होता है इसमें? क्या होता है कन्वेक्स मिरर में? ऐसा होता है, 10th क्लास याद कीजिए। ये हमारा कन्वेक्स मिरर। तो ये है कन्वेक्स मिरर। मतलब आउटर सरफेस पॉलिश, मतलब इनर सरफेस पॉलिश, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। मतलब आउटर सरफेस जो होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग, इसके अंदर वाला पार्ट जो होता है वो होता है पॉलिश्ड। कनकेव जस्ट उल्टा हो जाता है। तो और याद रखिए क्या यूज सबको पता है, यूज होता है गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स में। रियर व्यू मिरर, और साइड व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। चलिए कनकेव वाला पार्ट, वो कनकेव में हम क्या लिखते हैं? एक तरह कन्वर्जिंग मिरर। चलिए और पूछिए, ये क्या था बनाता है? वर्चुअल। ये कुछ भी बनाता है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड रियली बनाता है, वर्चुअल सब कुछ बना सकता है। मे फॉर्म डिपेंड कर सिचुएशन के ऊपर, रियल और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल सिर्फ एक केस में बनाता है, जब ग्रिड डायग्राम पता होगा, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल और फोकस के बीच। तो नेक्स्ट केस, इमेज एक केस में सेम हो जाता है, सिर्फ सी पर रखते हैं। तो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और वो सेम भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसका आउटर सरफेस पॉलिश है, इसका इनर सरफेस, इसका आउटर रिफ्लेक्टिंग है, इसका इनर सरफेस ईच रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद उसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है, इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है। एकदम बेसिक से लिख रहा हूँ, किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा उसका रिवाइज हो। चलिए उसके बाद इसका यूज होता है हेडलाइट्स ऑफ कार। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। और बताइए बाबू, जितना भी सोलर डिवाइस देखते हैं आप, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सब में कनकेव होता है। आप कनकेव मिरर ऐसा दिखता है, ये होता है कनकेव। वो कुछ बात समझ पा रहे हैं? दो तरह का मिरर हमारा है, एक है कन्वर्जिंग, ये है डाइवर्जिंग। ये पैरेलल लाइन को फोकस पे कन्वर्ज कराता है, और ये कराता है डाइवर्ज। और इसमें इमेज बनता है कुछ भी, मतलब बड़ा छोटा कुछ भी बन सकता है, उसमें ऑलवेज बनता है छोटा। तो दोनों का एक एक डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा। चलिए ये आपको पूरा टर्मिनोलॉजी सिखाना है, एकदम बेस तैयार हो जाए। कनकेव मिरर डायग्राम ऐसे बनता है, ये अपना क्लास 10 बनाया हो। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पोल। चिंता मत की, हो सकता है आप ये कुछ भूल गए होंगे, आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल लिख दूं किसको क्या बोलते हैं।
ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल लाइन आता है वो कन्वर्जिंग मिरर के पीछे क्यों बोलते हैं? देखिए, तो देखिए हमने गलती क्या कि एरो ने दी थी ना, एरो के रेड डायग्राम कर लिया, एरो जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसे मैं जानबूझ के दिखाया कि एरो जरूरी है। देखिए पैरेलल लाइन आ रहा है फोकस पे कन्वर्ज, ऐसे करते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसमें क्या हुआ, डाइवर्ज। इस केस में सब कुछ होगा डाइवर्ज, मतलब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो टेंथ का चीजें से थोड़ा तेजी से बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फोकस है कि आपको पूरा टेंथ का बेस लेके खींचना है। चलिए, ये हो गया डाइवर्जिंग। पैरेलल लाइन है, यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है इस केस में, इस केस में कन्वर्ज कर रहा है। तो होपफुली टॉपिक को समझ, हम क्या सीखे अभी तक, लाइट क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का लॉज, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा दो तरह का होता है, स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। स्पेरिकल का दो पार्ट, कनकेव और कन्वेक्स, ये कन्वर्जिंग कनकेव, ये डाइवर्जिंग। अब प्ले याद है, कुछ कुछ वर्ड हमेशा याद रखिएगा, रियल मतलब स्क्रीन पे बने, वर्चुअल स्क्रीन के पीछे, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। होपफुली अब टॉपिक को समझ पा रहे अब हम बात करेंगे कुछ और चीज आपने पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी के बारे में। बस पूरा बेस बनाएंगे, आप बेस बना के टेंथ का तब ट्वेल्थ का टॉपिक्स को पूरा कवर करेंगे। हंसते खेलते पढ़ते जाइए, वीडियो को रिकॉल करते रहिए। बाय बाय।